हेलो दोस्तों, पंकज मराठी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एएलपी और टेक्नीशियन की हम ये फीटर क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमने इसकी 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज इसकी तीसरी क्लासेस है। कल की क्लास में हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज 41 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है ये, काफ़ी आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हैंडल आई जो कि आई होल से बाहर न निकले। हैंडल आई होल होता है, मैंने बताया था कल की वीडियो में, ये जो आई होल होता है इससे हैंडल बाहर ना निकले, इसलिए इसमें वेज ठोक दी जाती है। और आई होल को निम्न प्रकार का बनाया जाता है। तो किस कैसा बनाया जाता है, जो आई होल होता है उसे किस आकार में बनाया जाता है, तो ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों, जो आई होल होता है उसे हमेशा अंडाकार बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल पिन हैमर रिवेटिंग के काम आता है। तो शीट के किनारे मोड़ने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन हम ये पहले भी कंटिन्यू कर चुके हैं। तो कौन सा आंसर है इसका, क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर के द्वारा उसे जो कि किनारे होते हैं उनको मोड़ने के लिए यूज में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ जॉब जो कच्ची जॉब होती है उसको पकड़ने के लिए वॉइस में हार्ड जॉब प्रयोग किए जाते हैं। जो वॉइस होती है हमारी, बेंच वॉइस, लेग वॉइस, हैंड वॉइस, जो भी वॉइस है उसमें जो जॉ होती है वह हार्ड होती हैं। ठीक है, तो जब तैयार जॉब को पकड़ने के लिए जो कि निम्न प्रयोग किए जाएंगे, जब जॉ तैयार हो जाती है तो उसे पकड़ने के लिए कौन सी जॉ का प्रयोग किया जाता है, तो ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों, जब वह तैयार हो जाती है तो उसे सॉफ्ट जॉ के द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, जब वह रॉ होती है, जब वह तैयार नहीं होती तब उसे हार्ड के द्वारा पकड़ा जाता है। और जब वह तैयार हो जाती है उसे सॉफ्ट जॉ के द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वॉइस प्रयोग में किया जाता है। और बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए कौन सी वॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है सिंपल के बेलनाकार जो वॉइस होती है उसको, जो बेलनाकार जॉब होती है उसको पकड़ने के लिए कौन सी वॉइस का प्रयोग करते हैं। तो ये इसमें सिंपल पूछा गया है। तो दोस्तों, जो बेलनाकार जॉब होती है उसे पकड़ने के लिए हम कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंग स्थानों पर, जहाँ पर मतलब बहुत कम जगह हो, या फिर जहाँ पर स्क्रू हेड के ऊपर खुली जगह ना हो, मतलब बहुत छोटी जगह हो, तंग जगहों पर खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे, कौन सा पेचकस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत सी छोटी जगहों पर स्क्रू को खोलने के लिए। तो ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों, जो ऑफसेट होता है हमारा, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है, उसका प्रयोग ऐसी तंग जगहों पर, स्थानों पर कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेंच वॉइस के स्पिंडल की धातु होती है। तो बेंच बेंच वॉइस होती है, उसके जो स्पिंडल होते हैं वे किस धातु के बने हुए होते हैं, ये सिंपल इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों, जो बेंच वॉइस होती है उसके स्पिंडल हमेशा किस धातु के बनाए जाते हैं, तो वह माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टूल हमारे टूल स्टील के द्वारा बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की शैंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है, जो हेड का आकार होता है उसे बनाने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है, का राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वॉइस को पैरेलल जॉब वॉइस भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों, जो बेंच वॉइस होती है उसको पैरेलल वॉइस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो मूवेबल होता है वह फिक्स जॉ के समांतर मूव करता है। ठीक है, जो मूवेबल पार्ट होता है, मूवेबल जॉ होती है उसमें, आप सभी जानते होंगे उसमें दो तरह की जॉ होती हैं। तो एक जॉ तो उसमें फिक्स होती है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक जॉ ये है और एक जॉ ये है। तो ये एक जॉब तो इसमें ये वाली फिक्स होती है, ये वाली मान लीजिए यहाँ पे फिक्स है, लेकिन ये वाली जो होती है इसको आगे पीछे मूवमेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे मूवेबल फिक्स जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो मूवेबल फिक्स जो है वह उसके समांतर मूव करती है, इसलिए इसे पैरेलल जो वर्स भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है। तो हैवी जॉब को फिक्स करने के लिए, नट बोल्टों को टाइट करने के लिए, गोल जॉबों को पकड़ने के लिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए, तो किस में हैंड वर्स का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जो छोटे छोटे कार्य होते हैं उसमें हैंड वर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं मेटल, नॉन मेटल और एलॉयज। तो हमारे मेटल, नॉन मेटल और एलॉयज से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं बार बार, तो उन सभी को अब हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है? तो जो हमारा ब्रॉन्ज होता है वह किसके मिश्रण से बनता है? तो ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो जो ब्रॉन्ज होता है वह किसके मिश्रण से बनता है? तो ये इसमें पूछा गया है। तो कॉपर व जिंक कैसे बनता है? कॉपर व टिन से, कॉपर टिन व जिंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा ब्रॉन्ज होता है वह हमेशा कॉपर और टिन के मिश्रण से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए किसका राइट आंसर, सब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉस निम्नलिखित में से क्या है? तो जो ब्रॉस होता है वह क्या चीज होती है? फेरस मेटल होता है, फेरस एलॉय होता है, या नॉन फेरस मेटल, या फिर नॉन फेरस एलॉय? तो दोस्तों जो हमारी ब्रॉस होती है वह नॉन फेरस एलॉय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रोमियम स्टील है, तो जो क्रोमियम स्टील होती है वह क्या चीज़ है? तो दोस्तों जो फेरस एलॉय होती है वही हमारी क्रोमियम स्टील होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो ये क्वेश्चन है ये आपको सिंपली ऐसे की ऐसे ही याद करने हैं, सिंपल रटने हैं आपको, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से ब्रास बनता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक। तो कॉपर व जिंक, तो कॉपर व जिंक से ब्रास बनता है, ठीक है। तो एक चीज़ नहीं दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो पहले क्वेश्चन में क्या था वह हमने ब्रॉन्ज किया था, जो हमने कॉपर व टिन किया था वह ब्रॉन्ज किया था, लेकिन उसमें इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ब्रॉस का पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, कॉपर और जिंक हमारा ब्रॉस रहता है, कॉपर और टिन हमारा ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। मैं आप लिख देता हूँ, ये हमारा ब्रॉन्ज हो गया, ये हमारा ब्रास हो गया। तो इसमें ब्रास का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फास्फोरस ब्रांज मिश्रण होता है, तो जो फास्फोरस का ब्रांज मिश्रण होता है वह कौन सा होता है? तो दोस्तों ब्रांज और फास्फोरस, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन सेम है, तो आप कोई सा भी सेम नहीं है दोस्तों, उसमें ब्रास है, इसमें ब्रॉन्ज है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ब्रांज और फास्फोरस। तो ब्रांज और फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नॉन फेरस मेटल कौन है? निम्नलिखित में से नॉन फेरस मेटल कौन होता है? तो जो नॉन फेरस मेटल है वह कौन सी है? तो इसमें ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो तांबा है, एल्यूमिनियम के और टिन है, ये सभी नॉन फेरस मेटल होती हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूट भी नहीं पाती है? तो दोस्तों जो हमारी धातु होती है उसमें कौन सी जो गुण होता है, तो ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों एक आपने सुना होगा, कभी नाम आपने सुना होगा, तो डक्टिलिटी जिसे बोलते हैं, जिसे हिंदी में तन्यता बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ले देता हूँ तन्यता, डक्टिलिटी। यह एक धातु का ऐसा गुण है जिसे खींचकर एक पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। तो लेकिन ये एक लिमिट लिमिट तो होती है, लेकिन बहुत कम लिमिट है इसकी, क्योंकि यह बहुत ही लंबी तार इससे बनाई जा सकती है, बहुत ही ज़्यादा इसकी डक्टिबिलिटी यानी तन्यता गुण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जिसमें धातु को बार बार मोड़ा जाए या फिर ट्विस्ट किया जाए तो उसमें सहन कर लेती है और नहीं टूटती है, तो वह गुण कौन सा होता है? तो वह कौन सा गुण है जिसमें धातु को बार बार मोड़ा जा सकता है, कई बार मोड़ा जा सकता है, बार बार मोड़ा जा सकता है? तो उस गुण को हम टफनेस का नाम देते हैं, टफनेस उसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक मेलेबिलिटी पाई जाती है? तो दोस्तों मेलेबिलिटी के बारे में पूछा गया है, तो मेलेबिलिटी कौन सी धातु होती है जिसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है लेकिन वह टूटती नहीं है? तो दोस्तों जो खिंचाव शक्ति होती है और टूटती नहीं है, तो ऐसा कौन सा गुण होता है? तो ये गुण के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों उस गुण को हम टेनासिटी बोलते हैं, ठीक है। टेनासिटी एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी धातु होती है उसमें आप खिंचाव लगाते हैं, लेकिन वह टूटती नहीं है, जितना खिंचाव लगाना है, खिंचाव लगा लीजिए, वह नहीं टूटती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लिए